बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीएचयू कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं समृद्धि बीएचयू बीए 2014 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न हम लोग का क्या है। हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोग का है, निर्वाह शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। तो निर्वाह शब्द में जो उपयुक्त उपसर्ग है वो है निर। सी सही होगा इसका। तो हम लोग दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। अनुज शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो ये हो जाएगा आ। बी सही होगा इसका। तो चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, शाक पात में कौन सा समास है? शाक पात में कौन सा समास है? तो शाक पात में जो समास है वो है द्वंद्व। यहाँ पे गलती से ये लिखा गया है, यहाँ पे होगा द्वंद्व। द्वंद्व समास है शाक पात में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है शाक पात के बीच में। और द्विगु जो होता है उसका पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। कर्मधारय समास जो होता है उसमें विशेषण विशेष्य होता है कर्मधारय में। और बहुव्रीहि जो होता है वो किसी तीसरे की विशेषता बताता है। ये होगा सही। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। तो इसका डी सही होगा, डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो निम्नलिखित में से जो शब्द तत्सम है वो है उद्गम। ये है तत्सम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छठा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो अनाज तद्भव है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, सातवां, शुद्ध वर्तनी क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से शुद्ध वर्तनी होगी बी, स्थायी। ये सही होगा। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें क्या होगा? अंतर्धान। ए सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 9वां, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो इसमें जो स्वर नहीं है वो है इया। ये सी, ये नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 10वां, 6 वर्णीय वर्णों का योग है। तो इसमें जो होगा वो क प्लस श, बी। ये सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 11वां, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें से जो शब्द है भाववाचक वो होगा उदारता। डी सही होगा। उदारता जो है वो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो है यमुना। ए सही होगा इसका। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां, दामिनी का पर्यायवाची है। तो दामिनी का पर्यायवाची जो होगा वो होगा विद्युत। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन पवन का पर्यायवाची नहीं है? तो पवन का पर्यायवाची जो नहीं है वो है अनल, अनिल, समीर, वायु। ये तीनों पवन के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सम्मुख का विलोम है। तो सम्मुख का विलोम जो है वो है, तो इसका जो सही होगा वो होगा विमुख। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 16वां, लौकिक का अर्थ है। तो लौकिक का अर्थ जो है वो होगा, लौकिक का अर्थ होगा जो इस लोक की बात है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 17वां, चुल्लू भर पानी में डूब मरने का अर्थ है। तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने का अर्थ है सी, बहुत लज्जित होना। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, 18वां, जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कहेंगे? तो जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ।
डी, इसका ये डी सही होगा, कृतज्ञ कहेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जिसका उपचार संभव ना हो उसके लिए उचित शब्द है। तो जिसका उपचार संभव ही नहीं है उसके लिए होगा असाध्य, बी, ये सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 20वां। भारतीय संविधान में हिंदी का स्तर है। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे बहुत ही सरल प्रश्न है। भारतीय संविधान में हिंदी का स्तर जो है वो है राजभाषा, ये सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 21वां। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। तो रामचरितमानस जो है वो है अवधी भाषा में लिखा हुआ, इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं पद्मावत किसकी रचना है। तो पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, ये बी सही होगा इसका, जायसी। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग 23वां। इनमें से कौन रीतिकाल का कवि नहीं है। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं 24वां। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ। तो द्विवेदी युग का नामकरण जो हुआ है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे हुआ है, तो ये सही होगा, डी। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग 25वां। कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है। तो वो है सुनीता, सुनीता प्रेमचंद्र जी की नहीं है। निर्बला, सेवासदन, रंगभूमि, ये तीनों प्रेमचंद्र की रचना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं ज्ञानमार्गी कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। तो ज्ञानमार्गी कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। बहुत ही इजी प्रश्न है ये, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप लोग के कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग 27वां। द्वापर किसकी रचना है। तो द्वापर जो है वो मैथिली सेनगुप्त की है, इसमें सी सही होगा, द्वापर मैथिली सेनगुप्त की है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 28वां। ललित निबंधकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो मैं बता देती हूँ। ललित निबंध जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका डी सही होगा। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं 29वां। इनमें से प्रगतिवादी कवि कौन माना जाता है। इनमें से प्रगतिवादी कवि कौन माना जाता है। तो इसका हो जाएगा नागार्जुन, बी सही होगा। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताते जाइए आप लोग के कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। और जो BHU कॉन्सेप्ट की तरफ से पेड क्लासेस चलती हैं उसमें आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए और अच्छे से पेपर दीजिए। हम लोग आखिरी प्रश्न देखते हैं 30वां। वो है विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है। विनय पत्रिका के रचनाकार वो हैं तुलसीदास, तुलसीदास जी की है विनय पत्रिका। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।